सोचिए, 1919 में बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा सिर्फ 2 रुपए में नमकीन बेच रहा है। आज उसी बच्चे का नाम दुनिया भर में बिकने वाले लाखों पैकेट्स पर छपा है और वो कंपनी 9,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। यह है हल्दीराम की अविश्वसनीय कहानी। कैसे एक गरीब बच्चे ने भारत की सबसे बड़ी नमकीन कंपनी बनाई। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने कभी हल्दीराम की भुजिया या मिठाइयां खाई हैं, तो आज आप जानेंगे उस कंपनी की शानदार यात्रा जो भारत का सबसे प्रिय नमकीन ब्रांड बन गया। यकीन मानिए, इस कहानी में बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा ट्विस्ट है। पारिवारिक कलह, धोखा और अविश्वसनीय वापसी के ऐसे किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। हमारी कहानी शुरू होती है 1908 में, जब हल्दीराम का जन्म बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके दादाजी एक छोटी सी भुजिया की दुकान चलाते थे और छोटे हल्दीराम को भुजिया बनाने की प्रक्रिया में बहुत दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने भुजिया बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हल्दीराम अपने दादाजी की तरह सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर संतुष्ट नहीं थे। उनके सपने बड़े थे। पहला इनोवेशन। उस समय लोग बेसन से भुजिया बनाते थे, लेकिन हल्दीराम ने देखा कि राजस्थानी लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वे इसे कई व्यंजनों में इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बेसन के साथ मोठ की दाल भी मिलाई जाए। नतीजा तुरंत हिट। लोगों को यह नया स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन वे यहाँ नहीं रुके। हल्दीराम ने महसूस किया कि उनकी भुजिया काफी मोटी और नरम है। वे कुछ पतला और कुरकुरा बनाना चाहते थे जो ग्राहकों को ज्यादा संतुष्टि दे। यहाँ उनकी प्रतिभा दिखी। उन्होंने महीनों तक अलग अलग बैटर के साथ प्रयोग किया और मैश बनाने वाले के साथ काम करके छोटे छेद वाला परफेक्ट उपकरण बनाया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने परफेक्ट पतली और कुरकुरी भुजिया बनाई, जिसे हम आज भी खाते हैं। लेकिन रुकिए, हल्दीराम सिर्फ रेसिपी के इनोवेटर नहीं थे, वे अपने समय से कहीं आगे के ड्राइविंग जीनियस भी थे। आप देखिए, बाजार में कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट प्रीमियम लगे, खास लगे, सामान्य भुजिया से अलग लगे। यहाँ था उनका शानदार कदम। वे जानते थे कि महाराजा दंग सिंह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित राजा थे। तो हल्दीराम ने क्या किया? उन्होंने अपनी भुजिया का नाम महाराजा के नाम पर दंग सिंह रख दिया। इस शाही चुनाव से उनकी भुजिया बाकी सभी सामान्य विकल्पों से अलग दिखने लगी। लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार थे, क्योंकि यह खास प्रीमियम शाही लगती थी। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह स्थापित कर लिया। 36 साल की उम्र में उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक फलता फूलता व्यापार था। जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर आया बड़ा मोड़। 1944 में हल्दीराम की दुनिया बिखर गई। पारिवारिक रिश्ते इतने बिगड़ गए कि उन्हें न सिर्फ घर छोड़ना पड़ा, बल्कि अपना पूरा व्यापार भी, वही व्यापार जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने यह साम्राज्य बनाया था, उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा। न पैसा, न व्यापार, कुछ नहीं। वह अपने परिवार के साथ सचमुच सड़क पर आ गए थे। लेकिन सफल लोगों को दूसरों से अलग यही चीज बनाती है। दुख में डूबने के बजाय हल्दीराम ने तुरंत समाधान खोजने शुरू किए। एक दिन काम ढूंढते समय एक पुराने बचपन के दोस्त ने उन्हें पहचाना और उनकी कहानी सुनी। इस दोस्त ने उन्हें 1,000 रुपये उधार दिए और 1,000 रुपये हल्दीराम की जीवन रेखा बने। वापसी की शुरुआत। पहले उन्होंने अपने परिवार के लिए एक छोटा घर किराए पर लिया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी, जो बीकानेर में भी एक मुख्य व्यंजन था। तो उन्होंने मूंग दाल का व्यापार शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठकर दाल तैयार करते और हल्दीराम दिन भर स्थानीय मजदूरों और कार्यालय जाने वालों को बेचते थे। जल्द ही उन्होंने अपना असली जुनून, भुजिया, भी वापस मेन्यू में जोड़ दिया। कुछ ही समय में बात फैल गई। हल्दीराम और उनकी मशहूर दंग से वापस आ गए हैं। उनकी दुकान पर ग्राहकों की कतारें लगने लगी और एक बार फिर हल्दीराम स्थानीय भुजिया किंग बन गए। अब यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। 1950 के दशक में हल्दीराम कलकत्ता में अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गए। उन्होंने वहाँ सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई। प्रतिक्रिया ने उनका दिमाग हिला दिया। लोग सिर्फ भुजिया की तारीफ ही नहीं कर रहे थे, वे तो वहीं बल्क ऑर्डर दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया कि कलकत्ता एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण भुजिया के लिए कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। 1955 में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिव किशन को कलकत्ता में व्यापार स्थापित करने भेजा।
वे सिर्फ 8 वर्ग फुट की दुकान से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वे दिन में 150-200 किलो भुजिया बेचने लगे। बंगाली ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बंगाली मिक्सचर भी बनाया, स्थानीय स्वाद के अनुसार शानदार। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। 1968 में शिव किशन ने नागपुर में शाखा खोलने का फैसला किया। वहां उन्होंने देखा कि लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक जैसी मिठाइयां पसंद करते थे, लेकिन उन्हें भारत के अन्य हिस्सों की मिठाइयों का ज्यादा अनुभव नहीं था। यह था उनका यूरेका मोमेंट। शिव किशन ने भुजिया के साथ काजू कतली भी बेचना शुरू किया। शुरू में ग्राहक झिझकते थे, तो उन्होंने फ्री सैंपल दिए। एक बार लोगों ने चखा, धमाका, मांग आसमान छूने लगी। जल्द ही उन्होंने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई भी जोड़ दी। यहीं से शुरू हुई थी हल्दीराम्स की भारतीय मिठाई उद्योग में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की यात्रा। लेकिन शिव किशन का इनोवेशन यही नहीं रुका। एक दिन वे कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट गए, जो सिर्फ डोसा और लस्सी परोसता था, और वह हमेशा भरा रहता था। इससे उन्हें एक शानदार आइडिया आया, क्यों ना हल्दीराम्स को सिर्फ दुकान से पूरे रेस्टोरेंट में बदला जाए। उन्होंने 30 सीटों का रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत उन्हीं साउथ इंडियन व्यंजनों से करी जो लोकल लोग पहले से पसंद करते थे, डोसा और इडली। एक बार ग्राहक इन जाने पहचाने आइटम के लिए आ जाते, तो वे उन्हें बीकानेर की खासियतें जैसे समोसा और कचौड़ी ट्राई करने को कहते। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ, बिल्कुल काजू कतली की तरह। एक बार ग्राहकों ने ये नॉर्थ इंडियन नमकीन चखी तो ज्यादातर रेगुलर कंज्यूमर बन गए। कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम्स के कई आउटलेट्स खुल गए, और वे सिर्फ भुजिया व्यापार से बढ़कर पूरा भारतीय नमकीन, मिठाई और रेस्टोरेंट व्यापार बन गए थे। 1970 के दशक तक शिव किशन का और भी बड़ा विजन था। वे एक ऐसे शहर में विस्तार करना चाहते थे जो हल्दीराम्स को राष्ट्रीय ब्रांड बना दे, और वो शहर था दिल्ली, भारत की राजधानी। उन्होंने इस मिशन के लिए अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। 1982 में मनोहर लाल अपने भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली पहुंचे। चुनौती बहुत बड़ी थी। चांदनी चौक मशहूर नमकीन विक्रेताओं से भरा था। प्रतिस्पर्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मांग भी उतनी ही बड़ी थी। उन्होंने दुकान की जगह खरीदी और 1983 में व्यापार शुरू किया। पूरे 1 साल तक दिन रात काम करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और आखिरकार ब्रेक इवन करने लगे। फिर आपदा आई। 1984 के भयानक सिख विरोधी दंगों ने दिल्ली को तबाह कर दिया और मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर जल गए। 2 महीने तक हल्दीराम्स का दिल्ली व्यापार 0 पर था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। नागपुर और बीकानेर से वित्तीय मदद लेकर उन्होंने नई 300 वर्ग फुट की वर्कशॉप खरीदी और व्यापार दोबारा शुरू किया। उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो काम आई और व्यापार फिर से उठने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदा वर्कशॉप बढ़ाई, बल्कि 2000 वर्ग फुट की नई फैक्ट्री भी स्थापित की। अब आता है वो मास्टर स्ट्रोक जिसने हल्दीराम्स को पूरे भारत में घर घर का नाम बना दिया। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद भाइयों का एक विजन था। वे चाहते थे कि हल्दीराम्स एक मास कंज्यूमर ब्रांड बने जिसे हर भारतीय घर में लोग खाएं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात देखी। उदारीकरण के बाद लोग पैकेट फूड पर ज्यादा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन कोई भी ब्रांड भारतीय नमकीन को लंबी शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। यही था उनका सुनहरा अवसर। हल्दीराम्स ने सबसे पहले अपने बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे उत्पादों को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना शुरू किया, जिससे शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कई महीनों तक पहुंच गई। इस इनोवेशन का मतलब था कि हल्दीराम्स अब नागपुर या दिल्ली तक सीमित नहीं था। भारत के सबसे छोटे शहर में भी लोग हल्दीराम्स की भुजिया खरीद सकते थे। प्रतिक्रिया शानदार थी। इसलिए उन्होंने पैकेज्ड रसगुल्ला, सोन पापड़ी, अचार, कचौड़ी और यहाँ तक कि रेडी टू ईट मील्स में भी विविधता लाई। आज हल्दीराम्स 400 से ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम्स बेचता है। अलग-अलग खरीदारी शक्ति के लिए उन्होंने अलग-अलग पैक साइज बनाए। 5 रुपए के छोटे पैक से लेकर 5 रुपए तक। भारत के हर गांव तक पहुंचने के लिए उन्होंने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों रिटेलर को जोड़ा। और यही इस यात्रा का अविश्वसनीय परिणाम है। आज लगभग हर भारतीय घर में लोग हल्दीराम्स की मिठाई खाते हैं। वे अमेरिका, सिंगापुर और यूके समेत 80 से ज्यादा देशों में सबसे लोकप्रिय भारतीय नमकीन ब्रांड्स में से एक है। लगभग 100 साल पहले 2 रुपए में भुजिया बेचकर शुरू हुई व्यापार आज साम्राज्य बन गया। हल्दीराम्स की कहानी कुछ अविश्वसनीय व्यापारिक सिद्धांत साबित करती है।
करता है, निरंतर इनोवेशन चलता है, गुजरात की रेसिपी सुधारने से लेकर नए उत्पाद लाने तक, वो कभी विकसित होना नहीं रुका। दोस्तों, कीमत की खुशी सब कुछ है, चाहे काजू कतली का कोई सैंपल हो या स्थानीय स्वाद के नमकीन पानी, उन्होंने हमेशा ग्राहकों को पकड़ रखा है। इसलिए हमें उनकी लागत नहीं है, स्ट्रीट वेंडर से दुकान, दुकान से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से पैकेज्ड फूड, वे बदलते समय के साथ ढलते गए। चौथा, कभी हार न मानो। जब हल्दीराम ने सब कुछ खो दिया और जीरो से शुरुआत की, या जब दिल्ली वर्कशॉप चल गई, वे और मजबूत होकर लौटे। और अंत में विजन मायने रखता है। वे सिर्फ नमकीन नहीं बेचना चाहते थे, वे एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जो दुनिया भर के ग्राहकों को खुश करे। अगर हल्दीराम्स की अविश्वसनीय सफलता की कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए हल्दीराम्स की यात्रा से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है। और अगर आप ऐसी और भी शानदार बिजनेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिस न हो। साथ ही मैं जानना चाहूँगा अगली कौन सी बिजनेस स्टोरी हमें कवर करनी चाहिए। अपने सुझाव नीचे कमेंट में लिखिए। अगली बार तक बड़े सपने देखते रहिए और याद रखिए हर साम्राज्य एक छोटे से कदम से शुरू होता है, बिल्कुल हल्दीराम्स की 2 रुपए वाली भुजिया की तरह जो 9000 करोड़ का व्यापार बन गया। अगले वीडियो में मिलते हैं।